नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ स्मृति और मैं एक बार फिर से आपका ये इनिशिएटिव लेके आई हूं जिसका नाम है अंग्रेजी मीडियम और मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी इंग्लिश. इट विल बी स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द RAS मेंस जिसका पेपर 4 कंप्राइजेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. साथ ही में हमारे IAS कंपल्सरी एग्जाम और रीड और PSI के पेपर और राजस्थान के सारे पेपर और इनफैक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंग्लिश सीरीज विल बी वेरी हेल्पफुल. हम फंडा बॉक्स चैनल की तरफ से और हमें ज्वाइन करने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. हमने अभी तक RAS के मेंस के पेपर 4 के रिगार्डिंग काफी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और अब हम ग्रामर के टॉपिक्स पर भी जल्द ही आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस. तो आज हम जानेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट अ कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हमारा पेपर 4 के पार्ट बी के अंदर सिलेबस में दे रखा है एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज जिसके अंदर 5 आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे और वो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा एंड दिस विल फेच यू 10 मार्क्स. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कितना आसानी से 10 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं. राइट, तो हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ढंग से. क्या लिखा है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो सबसे पहले हम बिना क्वेश्चंस देखे अपना पैसेज पढ़ेंगे विद अ वेरी वेरी क्लीन माइंड. ठीक है, हम ये नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चंस क्या होंगे, कितने डिफिकल्ट होंगे, क्या नहीं होगा. हम बस अपने पैराग्राफ को जो भी हम उनको कॉम्प्रिहेंशन गिवन है वी विल रीड दिस आई हैव टेकन फ्रॉम RAS के मेंस के 2018 के पेपर से. तो इट इज अ PYQ. ठीक है, तो लेट्स रीड इट. Conversation is indeed the most easily teachable of all arts. All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. There are, for example, numberless hobbies to talk about, but the important thing is that you must talk about the other fellow's hobby rather than your own. अब इसके अंदर क्या बात बताई गई है, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हमारी बात एक तरीके से एक अच्छी कॉन्वर्जेशन बनाने की ही हो रही है कि एक गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट कौन होता है. और देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स टू फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर्स. यानी कि जो हम बात जिससे कर रहे हैं वो और मैं खुद जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, दोनों म्यूचुअली इंटरेस्टेड होंगे तो एक अच्छी कॉन्वर्जेशन उभर के आएगी. एंड जो टॉपिक्स होते हैं सुनने के, देर आर फॉर एग्जाम्पल नंबरलेस हॉबीज दैट यू कैन टॉक अबाउट. सबकी हॉबीज होती है, कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान की हॉबी होती है. तो हम किसी भी एक हॉबी के बारे में बात कर सकते हैं. ये काउंटलेस हॉबीज होती हैं टू टॉक अबाउट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर फेलोज हॉबी रादर देन योर ओन. यहाँ तक सबको समझ आ ही गया होगा कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं खुद की बात ना करने की बजाय आपकी बात सुनूं, आपकी हॉबी के बारे में जानूं. अदरवाइज आपको क्यों इंटरेस्ट आएगा मेरी बात सुनने में कि ये बंदी तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है, मैं क्यों सुनूं. तो दिस विल नॉट मेक अ गुड कॉन्वर्जेशन. ठीक है, तो दैट इज वाई वी लिसन टू द लिसनर्स. देयरइन lies the secret of your popularity. इसी से ही आप पॉपुलर होते हैं कि this person listens a lot, he is a very good listener. Talk to your friends about things that interest them and you will make your reputation for good fellowship, charming wit and a brilliant mind. There is nothing that pleases people more than your interest in their interests. यानी कि अगर कोई आप किसी पर्सन से you're talking to one person and you find that he is very interested in listening to you, तो will you not talk more about with him? क्या आप उससे और बात करने में इंटरेस्टेड होंगे कि yes he is trying to understand me, he is trying to listen to me, तो मैं उससे ज्यादा बात करने में. भाई अगर मेरे सामने कोई भी 2 बंदे हैं, एक बंदा मुझे बोल रहा है कि एक बंदा सिर्फ अपनी अपनी सुनाई जा रहा है, मैं ऐसा हूँ, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरी इतनी लाइफ है, आई एम दिस, आई कम फ्रॉम दिस, एंड वन पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट मी. हु विल बी आई मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू? ऑफ कोर्स द सेकंड पर्सन, क्योंकि उसको मेरे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है. तो
देर इज नथिंग दैट प्लीजेस पीपल, कुछ भी मुझे जो प्लीज करेगा दैट विल बी जिसको मेरे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी। इसी से ही लोग उसे ज्यादा बात करना पसंद करेंगे जो आपकी सुनेगा। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट थिंग्स दैट इंटरेस्ट देम एंड यू विल मेक योर रेप्यूटेशन। यानी कि अगर आप भी ऐसे ही लोगों से उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे या जो चीज़ें वो जिसमें इंटरेस्टेड है उस चीज़ों में बात करेंगे, तो यू विल find that people like you more। ठीक है, तो it is as important to know what subject to avoid as what subjects to select for good conversation. If you don't want to be set down as a wet blanket or a bore, be careful to avoid unpleasant topics. Avoid talking about yourself unless you are asked to do so. People are interested in their problems, not in yours. Sickness and death bore everybody. The only one who willingly listens to such talk is a doctor, but he gets paid for it. To be a good conversationalist, you must know not only what to say, but how to say it. Be civil and modest. Don't ever emphasize on your own happiness. Be mentally quick and witty, but don't hurt others by your wit. Finally, try to avoid mannerism in your conversation. Don't bite your lips or click your tongue or roll your eyes or use hands excessively as you speak. Such gestures distract from the conversation. अब I think that this comprehension can be termed as easy. बहुत ही easy language में लिखा गया है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि it all comes in our daily use. ये सब हम रोज सुनते हैं, रोज एक दूसरे को बोलते हैं। क्या हम ये नहीं बोलते एक दूसरे को, यार तू उससे उसकी प्रॉब्लम पूछ, तू अगर आप सबके अगर गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, तो जो भी आपके दोस्त आपसे हेल्प लेने आते होंगे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ हो गई है, कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे नाराज़ हो गया है, तो व्हाट डू वी से टू ईच अदर, व्हाट डू वी एडवाइस ईच अदर कि यू शुड गो एंड टॉक टू देम, उनसे उनकी बात जानना चाहो। और पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर प्रॉब्लम्स नॉट इन योर्स। आप खुद की प्रॉब्लम कब तक एक दूसरों को सुनाते रहोगे और रोते रहोगे, नहीं मेरी ये गलती, मेरा वो, मेरे ये नहीं। यू शुड टॉक टू पीपल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड इन टर्न व्हेन यू आर आस्क्ड टू डू सो, then you can talk to them about your problems. It is just a give and take. अगर आप लोगों की सुनोगे तो लोग आपकी सुनना पसंद करेंगे, अदरवाइज दिस वोंट हैपन। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट अवॉइड करना है और कौन से सब्जेक्ट पे बात करनी है, दैट विल टर्न इनटू अ गुड कॉन्वर्सेशन। अगर किसी को सपोज one person doesn't like reading at all and you're talking about books and books and books and books, so will he be interested in listening to you? No. या will he be interested in making a conversation? आगे कभी भी नहीं। तो you should always choose right, and if you don't want to be set down as a wet blanket or a bore, now this is a idiom। अब आपको मेरे को इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि what does it mean। ठीक है, बी केयरफुल टू अवॉइड अनप्लेजेंट टॉपिक्स। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन तब भी यू विल टेल इन वर्ड्स कि व्हाट डज इट मीन। सिकनेस एंड डेथ बोर एवरीबॉडी। ठीक है, द ओनली वन हु विलिंगली लिसन्स टू सच टॉक इज अ डॉक्टर। यानी कि सब डॉक्टर ही आपकी ये सारी बातें, थेरेपिस्ट आजकल होते हैं जो सुनते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड दे गेट पेड फॉर इट। हम नहीं होते हैं। टू बी अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट यू मस्ट नो नॉट ओनली व्हाट टू से बट हाउ टू से इट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ आपको बोलना क्या है और किस तरीके से बोलना है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं यार मैं तेरे अच्छे के लिए कहना चाह रही थी, यार मैंने शायद गलत वे में कह दिया। तो येस, यू शुड नो द राइट वे of saying the things। जब तक आपको एक correct way नहीं पता होगा, you will never be able to communicate properly। And for good communication, this is very important that you have to be civil and modest। ठीक है, आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह, जानवर तो बात भी नहीं कर पाते हैं आपस में, ठीक है, एक इंसान की तरह और एक बहुत मॉडेस्ट बन के आपको बात करनी चाहिए। और हमेशा खुद की डोंट एवर एम्फेसाइज ऑन योर ओन हैप्पीनेस। बी मेंटली क्विक एंड विटी बट डोंट अदर्स बाय योर विट। यानी कि ये आपको बस इसमें सिखाया गया है कि व्हाट डू यू थिंक,
और आपको एक कॉन्वर्जेशन करते हुए कितना ज़्यादा दिमाग से सोचना चाहिए, कितना क्विक होना चाहिए इन रिस्पॉन्सिंग, इन गिविंग रिस्पॉन्स टू एनीथिंग। एंड कुछ कुछ मैनर्स होते हैं जो आप बात करते हुए, एक गुड कॉन्वर्जेशन बनाते हुए अगर अवॉइड करते हैं तो दिस शोज़ हाउ गुड यू आर, ठीक है, और आपके एटिकेट्स कितने बढ़िया हैं, राइट। तो व्हाट आर दोज मैनर्स? दे आर डोंट बाइट योर लिप्स, क्लिक योर टंग, रोल योर आईज, यूज हैंड्स। इससे आपको लगता है, इससे सामने वाले को लगता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू देयर कॉन्वर्जेशंस, या यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ जो भी वो बोल रहा है। तो अगर दिस ऑल इज क्लियर तो हम क्या क्वेश्चंस पे आगे बढ़ सकते हैं? आई थिंक दिस वॉज अ वेरी ईजी कॉम्प्रिहेंशन, काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक्सप्लेन करने वाला था, राइट। तो लेट्स मूव टू द कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। व्हाट सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन मेक वन पॉपुलर? तो अब हम क्या ढूंढेंगे हमारे कॉम्प्रिहेंशन में कि कहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन या पॉपुलर। ये वर्ड्स अगर हमें मिल गए तो वी नो कि इसके नियर बाय ही कहीं ना कहीं हमारा आंसर छुपा होगा, राइट। तो लेट्स फाइंड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्वर्जेशंस या पॉपुलर वर्ड हमारे इसमें। तो कहाँ मिल रहा है? वेयर इज सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन? क्या यहाँ पे है सब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्वर्जेशन के लिए, एंड पॉपुलैरिटी। तो क्या हमारा, क्या कैन वी से दैट आवर आंसर लाइज इन दिस पार्ट ऑफ द पैराग्राफ ओनली? All you need to do in order to find a subject that interests and lies the secret of your popularity. तो क्या इसी के बीच में हमारा आंसर है? तो what is the answer? Hobbies, ठीक है। तो बस आपको इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके मेक अ गुड सेंटेंस। यू डू नॉट राइट वन वर्ड आंसर्स, ठीक है। आप वन वर्ड आंसर्स नहीं लिखेंगे, नो वन वर्ड आंसर्स, बिकॉज 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप एक वर्ड लिखेंगे और आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा? नहीं। जस्ट आपको समझ आ गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स थे, हॉबीज से रिलेटेड है, तो यू विल राइट 2 कंप्लीट सेंटेंसेस फॉर फेचिंग 2 मार्क्स, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क। आप अपने कमेंट सेक्शन में एक पूरा लिखेंगे कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन। इन सब 5 क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड आई विल गिव यू फीडबैक, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? व्हाट टॉपिक्स मस्ट वन अवॉइड इन अ गुड कॉन्वर्जेशन? तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ पे लिखे हुए वर्ड्स लाइक अवॉइड, ठीक है, कौन से टॉपिक्स जो अवॉइड करने के हैं। तो लेट्स गो बैक एंड लुक फॉर अवॉइड। Subject to avoid, as what subjects to select. If you don't want to be set down as a lead blanket, be careful to avoid unpleasant topics. Avoid talking about yourself unless you are asked to do so. तो do you think that you've got the answer? क्या इन्हीं sentences में आपका आंसर होगा? Yes. तो आपको अपना आंसर इन्हीं sentences में ढूंढना है and then you will get the answer to the question. अब next question. What are the 2 things a good conversationalist must know? तो अब हम क्या ढूंढेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है good conversationalist, और हमें 2 बातें देखनी है, ठीक है। तो we'll have to find in the paragraph कि कहाँ लिखा हुआ है good conversationalist। तो ये रहा हमारा वर्ड good conversationalist. You must know not only what to say but how to say it. तो क्या हमें यहाँ पे आराम से डायरेक्ट ही मिल गया कि फॉर अ गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट यू मस्ट नो व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट। ये 2 बातें पता होनी चाहिए। लेकिन क्या इन दोनों को लिखने से ही हमें 2 नंबर मिल जाएंगे? नो, हमें थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना होगा। दैट फॉर दैट वन नीड्स टू बी सिविल एंड मॉडेस्ट और डोंट एवर एम्फसाइज ऑन योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। यू कैन चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू योर ओन वर्ड्स एंड राइट देम। यू कैन कॉपी द वर्ड्स बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट कॉपी इट एंटायरली, ठीक है। इससे डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे क्या लिखा है? हाउ शुड अ गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट ट्रीट अदर्स? तो क्या इधर लिखा है
Don't ever emphasize on your own happiness. Be mentally quick and witty, but don't hurt others by your wit. तो हमें क्या इसमें आंसर मिल गया अपना? Yes. We've actually found our answers in all these lines only. हमें बस खुद इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके लिखना है and this will give you good marks. ठीक है, तो all these questions are your homeworks. अब ये लास्ट क्वेश्चन जो बचा है ये भी देख लेते हैं. Find the words in the passage that have the same meaning as the following. A person who discourages enjoyment. तो क्या आप इसमें खुद ढूंढेंगे कि who is a person who discourages enjoyment. आपको ये मेरे को खुद बताना है and this is the homework for you and आप ये comment section में लिखेंगे and we will check all our answers. सब एक दूसरे के आंसर्स चेक करेंगे एंड फीडबैक्स देंगे. ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाउ टू अटेम्प्ट अ कॉम्प्रीहेंशन एंड इट इज़ वेरी इजी. मतलब ये तो सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है इंग्लिश के पेपर का, क्योंकि आपको सब कुछ गिवन है. इट्स लाइक अ ओपन बुक टेस्ट, राइट? तो सब कुछ गिवन है और आपको बस अपने थोड़े से इंटेलिजेंस के साथ में आंसर्स को ढूंढ के निकालना है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाउ टू अटेम्प्ट अ कॉम्प्रीहेंशन. आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड प्लीज डू राइट दीज आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू अ फीडबैक फॉर द सेम. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.